नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के सुप्रसिद्ध धाम श्री आनंदी देवी मंदिर प्रांगण में है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, जय श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा खाटू श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर एक भव्यता के साथ भंडारा कराया गया है। मेरे साथ जय श्री श्याम सेवा समिति के संस्थापक विपिन मिश्रा जी बात करने के लिए मौजूद है। आपको बता दें, कई वर्षों से ग्राम सभा भीतर गांव में स्थापित है जय श्री श्याम सेवा समिति, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्राम सभा में ऐसे लोगों की मदद करना जिनके पास मदद सरकार द्वारा मुहैया नहीं हो पाती है। विपिन मिश्रा जी लगातार गरीब असहाय व्यक्तियों के पास जा जाकर उनसे समस्या पूछकर उनके निवारण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब भीतर गांव में पानी का संकट छाया हुआ था, तब जय श्री श्याम सेवा समिति ने पुराने नलों की मरम्मत करवाकर और नए नल लगवाकर उस संकट से ग्राम सभा भीतर गांव को उबारने वाली जय श्री श्याम सेवा समिति के संस्थापक विपिन मिश्रा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राम सभा में जो समिति इन दिनों चल रही है और चर्चा का विषय बना हुआ है, उनके पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। विपिन मिश्रा जी, आपका चैनल में स्वागत है और लगातार अच्छे कार्यों के लिए समिति जानी जा रही है। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आज देवोत्थान एकादशी और खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा श्याम से अनुरोध है कि पूरे क्षेत्र और पूरे हमारे भारतवर्ष का कल्याण करें जी। और हमारे जी, आपने जैसे बताया कि इस समिति जो पिछले कई वर्षों से चल रही है, उसका मुख्य उद्देश्य केवल बाबा श्याम की कृपा से जो भी जिस तरीके का भी सहयोग हमसे बन पड़ता है, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो कच्चे घरों में टीन शेड का कार्य हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की इलाज की समस्या हो, उसके लिए समिति के सभी सदस्य वहाँ उपस्थित रहते हैं और पूरे अपनी तरह से भरसक प्रयास करके उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि विगत कई महीनों से भीतर गांव की जो कि 20-25 हज़ार की आबादी है, जहाँ पानी की टंकी खराब पड़ी है, जो कि जिसके कारण बिल्कुल जल अकाल जैसी समस्या आ चुकी थी गांव में। तो समिति के सदस्यों ने अपनी तरफ से भीतर गांव के जो जानकारी है उसके अनुसार 40 से 45 नलों में सरकारी सामान को लेकर उसके मरम्मत का कार्य अपने धन और अपने परिश्रम से कराया। जैसे मैं इस चैनल के माध्यम से नाम लेना चाहूँगा ओम शंकर भैया का, जिन्होंने जून जुलाई की भीषण गर्मी में 30 से 35 नलों की मरम्मत खुद कराई, सुबह से शाम तक, अपने घर अपने व्यवसाय से समय निकाल के। ऐसे ही कई लोग समिति के हैं और इस गांव के हैं। समिति तो नहीं, इस गांव के होने की जिम्मेदारी है। समिति तो बाद में आती है या कोई संगठन बाद में आता है, पहले गांव के नागरिक होने की जिम्मेदारी। तो सभी लोग उसमें लग के और उन्होंने नल लगाए। समिति ने आज तक अपने धन से 6 नए हैंडपम्प लगवा चुके हैं और आगे हम लोगों की प्लानिंग में कम से कम 5-6 नल और हैं जो अगले 3-4 महीनों में लगने हैं। इसके अलावा कच्चे मकान, जो कि सरकार की योजना है कि आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री, लेकिन किन्हीं कारणवश जो कि नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक पा रही है, जो कि राजनीति कारण भी हो सकता है, जनसंख्या का भी कारण हो सकता है, बजट का भी कारण हो सकता है। मैं किसी स्पेसिफिक कारण को नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी तरफ से आज तक 40 से 45 घरों में टीन शेड रखवाने का कार्य हो चुका है और लमसम मेरे पास 125 से 150 मकानों की लिस्ट है, जिन्हें बाबा श्याम की कृपा से हम अगले 2-3 वर्षों में ज़रूर पूरा कर लेंगे। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी जो भीतर गांव ग्राम सभा में दादा आपने एक समिति की संरचना की और लगातार निरंतर ग्राम सभा के लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके निदान के लिए लगातार समिति के सदस्य हों या आप हों जाते हैं और समस्या का निदान कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसा कि हम पैतृक निवास हमारा ये पिताजी की हमारी जन्मभूमि है, पिताजी लोगों की सारा कुछ यहीं पे जीवन व्यतीत हुआ, तो हम लोग उनके अगली पीढ़ी होने का दायित्व है कि अगर हम अपने पैतृक निवास से जुड़ रहे हैं और बाबा श्याम ने अगर हमें इस लायक बनाया है, किसी लायक, तो हम चाहते हैं, और ये हमारे सभी समाज के सभी, आज मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी जीविका से कुछ ना कुछ अंश गरीब, निर्धन, कमज़ोर व्यक्तियों के लिए अगर निकालेंगे तो बाबा श्याम उसे कई गुना में बढ़ा के आपको देंगे। तो जैसे कि पिताजी लोग थे, फिर उसके बाद आज हम लोग आए, तो हम लोगों
मेरी और मेरी धर्मपत्नी स्मृति पांडे जो कि जी। अध्यक्षा है, जी। हम लोगों ने ये विचार किया कि अपने गांव से जुड़ने के लिए एक माध्यम बनाया जाए। जी। गांव से जुड़ना, शहर से जुड़ना, ननिहाल से जुड़ना तो एक स्वाभाविक है, सब जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन कम से कम हम अपने पैतृक निवास गांव अगर जाएं तो कम से कम एक हमारे दिमाग में मिलना जुलना, हंसना बोलना, मनोरंजन, उसके साथ एक उद्देश्य भी है जी। कि अगर हम अपने, ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि अपनी कमाई से कुछ अंश निकाल के कुछ परिवारों का अगर हम भला कर सकते हैं, तो ये रमा जी वहाँ से शुरुआत हुई। और वो शुरुआत मैं उसके साथ अपने समिति के आज के समय में कम से कम ऐसे 80 से 100 सक्रिय सदस्य हैं जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समिति के कार्य को पूर्ण कराने में बिना समय, बिना किसी बाधा, बिना किसी दिक्कत के दिन रात लगे रहते हैं। कहीं सूचना मिल जाए बारिश के समय मकान गिर गया है तो फ़ोन करना, जी। फिर उन्हें टीन के घर तक पहुंचाना, कहीं पानी की समस्या है तो हैंडपंप उसके लिए बनवाना, किसी इलाज का है, किसी बीमार के इलाज के लिए है तो अस्पताल एम्स तक उसे पहुंचाना, कभी मुख्यमंत्री राहत कोष से उसे धन मुहैया कराना, जी, जी। कभी ट्रांसफार्मर जैसी समस्याएं हर मोहल्ले में चली जाती जी। है। बिजली विभाग अपना भरसक प्रयास करता है लेकिन एक जागरूकता का अभाव कि हम उसे कंप्लेन, जी। उसका पीआर कैसे जी। जनरेट कराएं, जी। पीआर को हम आगे प्रोसेस कर, उसके लिए मार्गदर्शन करना। तो बाबा श्याम के बाद हम लोग, और मेन श्रेय है इस गांव के उन 80 से 100 सदस्यों का जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी जिसे कहते हैं वेतन के, जी। बिना किसी प्रयोजन के अपने समाज, अपने वर्ग और पूरी ग्राम सभा के लिए लगे रहते। वरना बिना किसी संगठन के आप कोई भी कार्य सोच भी नहीं सकते। जी। आज क्या था मंदिर प्रांगण पे बाबा के जन्मदिन पर, किस प्रकार से मनाया गया? आज जैसे हमारी समिति का नाम जय श्री श्याम सेवा समिति है जी। और बाबा श्याम के नाम से हमने समिति का नाम रखा। तो आज देवोत्थान एकादशी पे बाबा श्याम का जन्मोत्सव पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो मैंने और हमारे समिति के सदस्यों ने इस बात की प्लानिंग की कि क्यों ना हम भी अपने गांव में ये परंपरा शुरू करें। जी। जैसे कि माँ दुर्गा, बजरंगबली, शिव शंकर, जितने भी हमारे सनातन के और जो हमारे ईश्वर हैं, जी। उनके साथ हम बाबा श्याम का भी एक यहाँ पे कार्य शुरू करें और उनके जन्मोत्सव पे हर साल इसी तरह भंडारे का आयोजन करें। और बाबा श्याम की कृपा होगी, हम इस भंडारे को, इस समिति को, अपने कार्य को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी ग्रामवासियों का, सभी मेरे भाइयों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आशा है, और मैं आपके चैनल से के माध्यम से अपने ग्राम सभा के सभी नागरिकों को एक संदेश आज देना चाहता हूँ कि जब तक जय श्री श्याम सेवा समिति है तो निष्पक्ष रूप से, सच्चे दिल से और ईमानदारी से आपकी जितनी समस्याएं हमारे कार्य क्षेत्र में आएंगी और आ रही हैं, उन्हें हम भले ही कुछ समय विलम्ब हो जाए लेकिन किसी भी प्रकार का झूठा आश्वासन, कोई बिना विलम्ब किए सारे कार्य पूरे होंगे। और हम चाहेंगे अपने गांव को आगामी 2, 4, 5, 10 वर्षों में जनपद का नहीं, पूरे प्रदेश का सर्वोत्तम ग्राम बनाने की हमारी कल्पना। जी, आप सुन रहे थे जय श्री श्याम सेवा समिति के संस्थापक विपिन मिश्रा जी ने बड़े ही बेबाक अंदाज में बताया कि उनकी मंशा क्या है। समिति की संरचना के साथ साथ गांव के उत्थान के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही आप बने रहे चैनल के साथ और देखते रहे एस न्यूज़ यूपी।